Hello children, now I am going to complete the story in this video and so watch it carefully so that you may understand the whole story properly. Sister grabbed the eye. I can't see anything, give it to me, screeched the other one. और जो विचेस है उसकी दूसरी सिस्टर ने तुरंत आँख को पकड़ा, उस आई बॉल को पकड़ा और कहा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। फिर दूसरी वाली बोलती है कि मुझे भी दो, मैं भी देखूंगी। डियर स्टूडेंट्स, वो तीन विचेस को एक ही आई बॉल से देखना पड़ता था और एक अपनी आई में लगाती थी, वो देखती थी, फिर दूसरी वाली लगाती थी, दूसरी देखती थी। जस्ट देन as the second sister was handling over the eye, Perseus lunged forward and grabbed it from her. जैसे ही दूसरी सिस्टर उस आई बॉल को दूसरे को देने वाली थी, तब तक पर्सियस ने तुरंत लंज्ड मींस आगे लपक करके उसकी वो आई बॉल उससे छीन ली। The witches were confused. What you can see? Demanded the first witch. अब फर्स्ट विच पूछ रही है कि तुमको क्या दिख रहा है। अब विचेस बहुत कंफ्यूज हो गई क्योंकि वो लोग उसी आई बॉल से देखती थी। अब वो पूछ रही है Who has the eye? Give it to me. Croaked the third witch. थर्ड विच जो है croaked means very अनप्लेजेंट वॉइस। जैसे नहीं कोई क्रो बोलता है उस तरीके से बोलती है, बहुत ही खराब आवाज में। किसके पास है आंख, मुझे दे दो। You have it, you fool, hissed the second witch. Second witch जो है हिस करके बोलते हैं, हिस इज अ स्नेक साउंड ना, जैसे सांप बोलता है उस टाइप से बोलती है कि वो तो तुम्हारे पास है। Perseus spoke loudly, I have your eye. Perseus ने जोर से बोला, मेरे पास है आपकी आंख। You can have it back in return for what I need. आपको मैं ये आंख तभी वापस दूंगा जब मुझे जो चाहिए वो आप दोगे। Witches wailed and pleaded, give us back our eye, tell us what you want. और witches जो हैं उसके सामने गिड़गिड़ाने लगी और रिक्वेस्ट करने लगी, हमको हमारी आंख वापस दे दो, जो भी तुमको चाहिए वो मुझे बताओ। Take me to the nymphs of Hera, demanded Perseus. Perseus ने कहा, हेरा में रहने वाले जो निम्फ्स हैं, जो हमने बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, the gods of nature, उनके पास मुझे ले जाओ। Perseus ने कहा। The witches knew that they had no choice. They led him to the west and delivered him to the Hera's garden. Perseus returned their eye to them. Witches को समझ में आ गया कि अब उनके पास कोई और चॉइस नहीं, उनको तो अभी अब जो मांग रहा है वो देना ही पड़ेगा क्योंकि उनको अपनी आई बॉल वापस चाहिए थी। तो उन्होंने उसको कहाँ ले गई, वेस्ट की तरफ ले गई, जहाँ पर उन्होंने हेरा का गार्डन दिखाया और पर्सियस ने उनकी आंख उनको वापस दे दी। Were very happy to help Perseus. They gave him a silver knapsack to safely contain Medusa's head, and Perseus set off again, ready to tackle the Gorgon. और dear students, nymphs जो है Perseus को देखते ही बहुत खुश हो गई क्योंकि वो उसको हेल्प करना चाहती थी। They gave him a silver knapsack. उन्होंने उसको सिल्वर कलर का एक झोला दिया जिसमें कि मेडुसा का हेड आराम से वो रख सकता था। Perseus set off again और Perseus वहां से भी निकल दिया और अब गॉर्गन को हैंडल करने के लिए चल पड़ा। Long before he got to the entrance to the Gorgon's cave, Perseus knew he was in the right place. जैसे ही वो गॉर्गन्स के केव के पास पहुंचा ही था, तब तक Perseus समझ गया कि वो सही जगह पर आ गया है। No creatures came near the place, so there was no noise except the sound of his footsteps in the creepy silence. और वहाँ पर कोई भी creatures, कोई भी इंसान वहाँ आता ही नहीं था, इसलिए उसको चुपचाप से धीरे धीरे जो चलने वाले फुटस्टेप्स की आवाज थी, बस वही उसको खुद सुनाई दे रही थी। The petrified remains of men in frozen poses of terror were all around him. और उसको देख करके जो मैन थे वहां पर, वो सारे के सारे जो वहां गए थे वो डर के मारे बर्फ के बन गए थे, फ्रोजन हो गए थे और वो सब वहीं पर दिखाई दे रहे थे। उसके आसपास सारे मैन जो कि आइस में टर्न हो चुके थे वो खड़े हुए थे। Perseus crept as quietly as possible through the forest of statues, making his way to the mouth of the cave. और Perseus जो है धीरे धीरे चुपचाप से, जितना चुपचाप से हो सकता था उतने शांति से वो वहां से जो स्टैचूज का जो फॉरेस्ट था, डियर स्टूडेंट, फॉरेस्ट ऑफ स्टैचू मीन्स जहाँ पर हर जगह इंसानों के फ्रीज्ड मैन खड़े हुए थे, उस फॉरेस्ट में से वो धीरे धीरे केव के माउथ की तरफ जाता है। He put on his helmet and slowly walked in. और उसने अपना हेलमेट पहन लिया। Do you remember? हेलमेट पहन के वो इनविजिबल हो जाता है और वो वहां से चुपचाप धीरे धीरे चल रहा है। Using his polished shield as a mirror to find his way through the cave. और उसकी जो polished shield थी वो एक मिरर का काम करती थी और वो केव में से उसको रास्ता दिखाने में हेल्प कर रही थी। He came across the sleeping bodies of the Gorgons. गॉर्गन्स की स्लीपिंग बॉडीज के पास पहुंचता है और वहां पर क्या दिखता है, Perseus almost gasped out loud in reflection in his shield of Medusa's hideous face.
और पर्सियस ने जैसे ही अपनी शील्ड में मेडुसा के घिनौना चेहरा देखा, उसको एकदम he was almost gasped, मतलब डर के मारे उसकी सांस वहीं की वहीं रुक गई थी। He took a slow deep breath to calm himself, लेकिन उसने अपने आप को डर से निकाला और क्या किया? He overcame the fear and he calmed himself by taking a deep breath. उसने एक लंबी सांस लेकर के अपने आप को रिलैक्स किया। Raised his sword, और अपनी तलवार को निकाला। With one swift blow he chopped off the monster's head. और पता है स्टूडेंट्स, उसने डायरेक्टली मेडुसा को नहीं देखा और क्या किया? उसने उसको मिरर में देखते हुए उसका सिर काट दिया अपनी स्वॉर्ड से। Quickly without looking at it, उसने अभी भी उसको देखा नहीं। Scooped the head into the knapsack and set off. जो knapsack उसको दिया था निम्स ने, उसमें चुपचाप उसने उस हेड को बिना उसकी तरफ देखे हुए उसमें भर लिया और वहां से निकल चला। Medusa's sister had woken up and they ran out to the cave just behind Perseus. They could not see him, but they could follow the scent of their sisters, the trail of blood. मेडुसा की बहन जो है अभी उठ गई और वो भागी केव के पीछे पीछे, पर्सियस के पीछे पीछे केव में निकल गई। They could not see him, वो उनको देख नहीं पा रही। क्यों नहीं देख पा रही? आपको याद है ना, क्योंकि उसने हेलमेट पहना है, जो हेलमेट उसको इनविजिबल कर देता है। बट वो अपनी बहन के ब्लड की स्मेल को पहचान रही थी और उसके पीछे पीछे वो लोग जा रही थी। Although they were quick, once they were out of the cave, they could not follow. और वो बहुत जल्दी जल्दी चल रही थी, लेकिन केव के बाहर निकलते निकलते वो पर्सियस को फॉलो नहीं कर पाई, क्योंकि उसने अपनी विंग सैंडल पहन ली थी। Because he flew away on his wing sandal and left them far behind. और उसने जो विंग्स वाली सैंडल्स उसको गॉड ने दी थी चलने से पहले, हर्मिस गॉड ने, वो उसने उनको पहन लिया और वो एकदम उड़ गया वहां से और उन सबको बहुत पीछे छोड़ दिया। I hope you are liking the story. Yes, this is very interesting. This was not the end of Perseus' adventure. अभी Perseus के adventures का end नहीं हुआ है। अभी क्या होता है रास्ते में देखेंगे। On the way home, as he flew along the coast, he saw a young woman tied to a rock in the sea. और अपने समुद्र के किनारे पर जाने ही वाला था, तब तक उसने देखा कि एक सी के अंदर एक यंग वुमेन, बहुत प्रिटी सी यंग वुमेन है, वो पत्थर से बंधी हुई है, रॉक में टाइड है। He flew down to free her, और वो अपनी उड़ान से नीचे उतरता है और उसको फ्री करने के लिए उसको वहां से पत्थर से खोलने के लिए जाता है। No, you must leave me. I am Andromeda, and I must be sacrificed to the sea serpent in order to stop him from attacking our people. नहीं, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे अपने साथ नहीं ले सकते हो आप। मैं एंड्रोमीडा हूँ और मेरी कुर्बानी तो होनी है, मेरा सेक्रीफाइस तो होना ही है, क्योंकि जो सी सर्पेंट है, जो समुद्र का जो सर्पेंट है, सांप है, वो दूसरे लोगों को अटैक करेगा अगर मैं यहाँ नहीं रहूंगी तो। पर्सियस एडमायर्ड हर ब्रेवरी बट डिड नॉट वांट टू सी हर किल्ड। लेकिन पर्सियस ने एंड्रोमीडा की ब्रेवरी को बहुत तारीफ किया, एडमायर किया, लाइक किया, बट उसने कहा नहीं, मैं तुमको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ सकता हूँ। I will fight the monster and save you, he promised. उसने कहा मैं उस मॉन्स्टर से लड़ूंगा, सी सर्पेंट से लड़ूंगा और तुमको यहाँ से बचा लूंगा। Be careful, brave one, said Andromeda. Andromeda ने कहा हाँ बहादुर, तुम जरा सावधान होकर जाना। Be careful. The sea serpent was ferocious and fought hard. जो सी सर्पेंट था वो बहुत ही ferocious था। Ferocious means very powerful and fearful, जो बहुत ही पावरफुल भी है और fearful भी है, उसको हम ferocious कहते हैं। Perseus flew in and out of his coils and sliced it with Zeus' sword. और Perseus जो है वो सांप के coils, आपको पता है ना, स्नेक हमेशा coils में रहता है, गोल गोल घूम कर बैठता है, तो उसने उसके coils के अंदर और बाहर उड़ते उड़ते Perseus के पास कौन सी सैंडल्स थी, विंग सैंडल थी ना, उनको पहनकर वो उड़ उड़ कर उसको बार बार काट रहा था। Sliced means to cut with Zeus' sword, जो Zeus ने उसको sword दी थी उससे कट कर दिया। The battle lasted a long time until eventually the sea was red with serpent's blood. इतनी देर तक वो battle means, आप जानते हो battle means क्या होता है? The war between the two brave men. और वो बैटल बहुत देर तक चलती रही और थोड़े देर के बाद क्या हुआ? The sea was red with serpent's blood, और उस स्नेक के ब्लड से सी पूरी रेड हो गई। And it sank to its death beneath the waves. और फिर वो सर्पेंट मर गया और वेव्स के नीचे दब गया। Come with me, said Perseus to Andromeda, and she agreed. Perseus ने कहा चलो तुम मेरे साथ चलो, अब तो सर्पेंट मर गया, now you can come. Back in Seriphos, King Polydictus was holding another banquet when Perseus strode through the door. I have your gift, he announced.
और सेरिफोस में वापस क्या हो रहा होता है वहां पर, पॉलीडिक्टस दूसरा बैंकेट ऑर्गेनाइज करके दूसरी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी थी उसने, और वहीं उसी पार्टी में परसियस आया बहुत जोर से। स्ट्रोड मीन्स बड़े ही हिम्मत के साथ वो वहां पर आता है और डोर को खोलता है। आई हैव योर गिफ्ट, ही अनाउंस्ड। उसने कहा हाँ राजा, मैं आपका गिफ्ट ले आया। द किंग लाफ्ड डिसबिलीविंगली। किंग हंसने लगा, उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। डिसबिलीविंगली मींस वो उसको बिलीव नहीं कर पा रहा था। शो मी, ही कमांडेड। उसने कहा अच्छा ले आए हो, दिखाओ। परसियस क्लोज्ड हिज आईज टाइटली एंड पुल्ड मेडुसा's हेड फ्रॉम द बैग। परसियस ने अपनी आंखें बहुत कस के बंद कर ली और अपने बैग से मेडुसा का हेड निकाल कर दिखा दिया। The king and everyone in the court was instantly turned into stone. और आपको पता ही स्टार्टिंग में बताया, जो मेडुसा का सर देखेगा वो क्या बन जाएगा, स्टोन में टर्न हो जाएगा। इसीलिए किंग और उसके कोर्ट में बैठे सभी लोग स्टोन में बदल गए, क्योंकि उन्होंने मेडुसा का हेड देख लिया था। फ्रॉम देन ऑन सेरिफोस वॉज रूल्ड बाय द किंग डिक्टिस। और तब से लेकर के आज तक सेरिफोस जो आइलैंड है उस पर कौन रूल कर रहा है, डिक्टिस, जो उसका गुड ब्रदर था पॉलीडिक्टस का, वो वहां पर रूलिंग कर रहा है। एंड डेने वाज हैप्पी टू सी परसियस होम सेफली एंड एवरीवन सेलिब्रेटेड व्हेन परसियस एंड एंड्रोमेडा वर मैरिड। और परसियस और एंड्रोमेडा की शादी हो गई और सब लोग वहां पर जो उस सेरिफोस आइलैंड पे अभी बचे हुए हैं वो सब बहुत खुश थे वहां पर इन दोनों को देखते हुए। डियर स्टूडेंट, दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक माइथोलॉजी. So it is a very interesting story as well, and now I hope you all have understood the story. Now in the comment box you can comment how did you like the story.